ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसको, उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं, लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसा आके बता रही है तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख कर वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे। तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है। तो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं, एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है, तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, हाँ। क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है, मिट्टी ले आई है, और एक ये रीजन, और एक ये कि मैं वहाँ अकेली हूँ, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो मैं, ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मेरे को वहाँ कोई चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई, मतलब वो लोग तो बहुत डर गए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं फलाना जो भी है। तो उसे थोड़ी देर बात करी। अब जो पंडित वगैरह होते हैं उन्होंने बैकग्राउंड में अपने काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी अपने हनुमान चालीसा या फिर भजन, मतलब भजन या जितने भी आपके मंत्र वगैरह होते हैं, भभूति वगैरह उस पर डालना, गंगा जल पूरे घर में छिड़कना, वो स्टार्ट हो चुका था। तो अब उसकी वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि मेरे को इसको लेके जाना है, मैं तभी जाऊंगी वरना मैं फिर आऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं जीने दूंगी, मेरे को साथ में कोई चाहिए वहाँ पे। आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह डाल दिया है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला फील करती हूँ रात को, या फिर मेरी लाइफ मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पहले तो ये कहानी सुन के इतनी इमोशनल हो गई थी वहाँ, जितने लोग खड़े थे सब लोग रोने लगे थे कि मतलब कि ऐसे कहानी बता रही है। तो फिर जो भी है उससे बहुत मतलब क्षमा मांगी गई, उसके जो लड़की ले आई थी मिट्टी, उनके घर वालों ने बहुत क्षमा मांगी कि हम माफ़ी मांगते हैं इसकी तरफ से, जो भी है आप चले जाओ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मुझे मेरा स्थान चाहिए। स्थान आप लोगों ने देखा होगा, जब जितने बड़े बूढ़े जिनकी डेथ होती है उनको एक समाधि दी जाती है, एक स्पेस दी जाती है, एक छोटा सा घर बनाया जाता है कि आप जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो वहाँ रहेंगे, छोटा सा मंदिर होता है जैसे। एग्जैक्टली हाँ। तो उसने वो जगह मांगी, उसी जगह पर स्थान मांगी। उसने छोटी सी अपनी एक मतलब बहुत छोटा सा एक उसने जगह बनवाई। तो और मतलब उसने बोला कि मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे बनवाना, और मेरे नाम के ये दान करो, इस मतलब ये चीज़ें उसने बताई। फिर धीरे धीरे जो भी जैसी बताती चली गई, तो फिर उस टाइम के लिए वो उस पर से चला गया था, मतलब जितने मंत्र पढ़े गए। फिर उन लोगों ने मतलब उसकी बात को सीरियसली लेके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे मतलब जो भी है उसके नाम के दान वान करे, गंगा जी गए थे, और मतलब जो भी उनकी जो स्थान बनवाया गया, और उनसे माफ़ी वगैरह मांगी। तब जाके वो लोग मतलब तब तक लड़की थोड़ी परेशान रहती थी, मतलब पूरी एनर्जी नहीं आई थी उसमें। उसके भी कुछ टाइम के बाद लड़की ने पूरा अपने आप को फील करना स्टार्ट किया था, फिर नॉर्मल लाइफ जी पाई थी अपनी। और वही है कि बहुत टाइम तक तो वो डरी रही थी लड़की, उससे निकलने में बहुत टाइम लगा था।
तो यही है कि उसको स्थान दी गई, उसकी स्पिरिट को, उस एनर्जी को जगह दी, तब जाके उसने उसका पीछा छोड़ा। बताओ यार, किसी जगह की मिट्टी तुम्हें लेके आनी, ऐसी तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो लेके आ रहे हो बस, अब पता नहीं क्या है उसमें, क्या मिल रहा है, कुछ भी हो सकता और उसकी डेथ बहुत साल पहले हुई हाँ, उसे मतलब इस इंसिडेंट से भी 7-8 साल पहले हुई थी। तो बंदे को याद ही नहीं रहेगा या पता ही नहीं होता। है, किसी को ध्यान ही नहीं होगा। भाई इसलिए तो जब जो जलाने या फिर जो कब्र होती है जलाने के, तो वो इसलिए अलग रखा जाता है हमेशा, वो चीज़ें खेत से एकदम कॉर्नर में होता है कि वो जुताई वगैरह में काम ना है। ताकि वो चीज़ें वापस ना आ जाए। सही में भाई ये तो गलत ही सीन है। तो भाई इससे पहले अगली स्टोरी पे हम जाए, मैं जनता को बता दूं भाई, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं सोने सोने, ये भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से realitstore.com। बिल्कुल और इसका भाई। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मल्टी कलर्स में और भी नए नए डिजाइन वहाँ पे आपको हमारी दिख जाएंगे वेबसाइट पे, तो जाके जरूर लें। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूनिसेक्स हमारी मर्चेंडाइज है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तुम भी अगली बार आओगे तो पहन के बैठना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो कहने का मतलब खुद खरीदनी पड़ेगी। हाँ, कर देंगे भाई। मजाक कर रहे हैं यार। तो भाई दिलीप भाई, एक और स्टोरी है आपके पास, बताओ उसके बारे में। भाई तो ये जो भाई स्टोरी है, ये हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं, वो सुनाती हैं। ये उनके साथ हुआ वो किस्सा है उनकी जवानी का, मतलब जवानी का बचपन जवानी तभी का किस्सा है। तो बताती हैं वो, क्योंकि हमारे गांव है ना भाई, हमारे गांव में एक खेत में, हमारे खेत है वो, हमारे चाचा ताऊ का। तो वहाँ यह है कि 3 पेड़ एक साथ हैं, एक बरगद है, एक पीपल है और एक जामुन है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ कितना विशालकाय बन जाता है। एकदम अलग से दूर से दिखने में लोगों को दूर से दिखते डर जाता है कि इंसान कि अरे ये क्या है, इतना विशालकाय, तीनों पेड़ जॉइंट हो रखे हैं और बना हुआ है। तो वहाँ बचपन से ही, जैसे उनके टाइम की बात है कि जो जामुन का पेड़ है वहाँ जामुन आते हैं बढ़िया। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ जामुन तोड़ने जाते हैं ज़रूर। तो वहाँ बच्चे जामुन तोड़ने और जामुन खाने जाते थे। पर भाई वहाँ पे उसके साइड में पीपल भी है और बरगद भी है, दोनों चीज़ें थी वहाँ। एक तो क्या हुआ था कि दोपहर की बात थी भाई, यही जो हमारी दादी के टाइम की बात है, बचपन में ये लोग चल दिए वहाँ से 4-5 लोग कि भाई जामुन खाएंगे जाके, ये सीज़न था कोई जामुन वाला आने वाला, तो वहाँ जामुन तोड़ के खाएंगे, चलो खेत पे चल दिए भाई। चल दिए, दोपहर के 2-3 बज रहे होंगे, चल दिए वहाँ जाके पेड़ पे चढ़ के, 2-3 बच्चे पेड़ पे चढ़ के हिलाने लगे कि नीचे जामुन टूटेंगे भाई, तुम उठा लेना। अब वो थोड़ी छोटी थी भाई, लड़कियाँ थोड़ी चढ़ेंगी, लड़के चढ़े हुए थे पीछे। तो वो डाली हिलाते थे और नीचे जब जामुन गिर पड़ते थे वो उठा के फिर चुन के जो अच्छे थे वो ले लेते थे। तो भाई वो ऐसी जामुन चुनने लगी वहाँ से उठा के, तो थोड़ी दूर चले गए चुनते हुए कि और भी कुछ पड़े होंगे इस तरीके से। तो वहाँ मठिया बनी हुई है पहले से ही, एक मठिया, वही जो बताया अभी शेष भाई ने बताया ना स्थान होता है, तो वहाँ एक मठिया बनी हुई है किसी की। मठिया के साइड में एक जामुन पड़ा था। उन्होंने कहा यार ये मोटा जामुन लग रहा है, ऐसे उठा लेता हूँ। ऐसे उठाने गई तो मिट्टी में से ना एक पोटली सी नहीं है, पिन्नी सी थी, उसमें उन्होंने देखा यार ये क्या है। उसमें देखा एक कंगन था। उन्होंने कहा यार कंगन, उन्होंने देखा ये तो सुंदर लग रहा है कंगन देखने में, और लग भी रहा है कि ये हो सकता है सोने का हो। अब वो तो बच्ची थी, उन्होंने कहा यार कंगन मिल गया, इसे ले चलती हूँ घर। उन्होंने उठा लिया और कंगन लेके आ गई भाई घर, धो धा के पहन लिया हाथ में। अब उन्हें आके मम्मी को बताया कि मम्मी हम जामुन तोड़ने गए थे वहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये देखो क्या मिला मेरे को, कंगन दिखाया। मम्मी ने दिखाया कि यार ये कंगन तो सोने का लग रहा है, कि दिखा, उतरवाया, सुनार से चेक करवाया, वो प्योर सोने का कंगन। अब वो खुश के यार सोने का कंगन पा गया। पर भाई ऐसी चीज़ें उठा के जो चीज़ें लेके आते हैं, हमें इस चीज़ की, इसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, किसकी है, और ऐसे कभी ला के नहीं आनी चाहिए। बल्कि सोना अगर कभी पाया जाता है तो उसे कभी रखना नहीं चाहिए अपने पास, अनलगी कहते हैं उसको। हाँ, दान कर देना चाहिए या फिर उसे कहीं भी चढ़ा देना चाहिए। उसने वो कंगन पहन लिया भाई। उसी रात से उसके साथ चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। मतलब पहले उसे उल्टी आई, उल्टी में खून आना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो तबीयत खराब हो गई होगी, कोई बात नहीं, दवाई ववाई दी, बुखार वुखार चढ़ गया और उल्टी में खून आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। डॉक्टर से दिखाया, वेद वगैरह से बुलाया कि भाई क्या है क्या नहीं है। दवाई ववाई जो डॉक्टर पे बनी उसने दे दी, पर उसकी तबीयत ठीक ना हो, बुखार 103-104 मतलब तप रहा है शरीर पूरा का पूरा। क्या हुआ, अगले 2-3 दिन बुखार में बीत गए भाई। दवाई चल रही है, बुखार आ रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ जाता है, उतर रहा है, फिर जाता है। अब वो पड़ी हुई है बेचारी। 3 से 4 दिन जब उन्होंने अपने बाल काटे भाई, बाल टूटना स्टार्ट हो गए उसके, गुच्छे ऐसे, जैसे उन्हें यूँ बाल करे, बाल आ गए गुच्छे में, यहाँ से हल्के हल्के बाल निकलना स्टार्ट हो गए उस लड़की के।
मेरा गंजे होना स्टार्ट हो गई वो। अब क्या हुआ कि उसे रात में सो रही तो उसे साया दिखा कोई, वो टॉयलेट के लिए उठी तो उसे दिखा कि कोई मेरे को घूर रहा है खड़े होके घर के कोने में। वो चीख पड़ी कि वहाँ पे एक साया था, उसकी लाल आंखें थी, वो मेरे को घूर रही थी। घर वालों को बताया, उन्होंने कहा अरे बुखार वुखार में कुछ तुझे भ्रम हो गया होगा, इस तरीके से कुछ नहीं, सुला दिया। पर उसे अब लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरा कोई पैर खींच रहा है सपने में। जब अगले दिन उठती थी भाई 2-3 दिन उसके बॉडी पे मार्क नीले नीले गले के पास, ये या किसी ने चांटे मारे हैं ऐसे इस तरीके से। अब घर वालों को उसकी जो घर में दादी वादी थे, बूढ़े बूढ़े थे, उन्होंने लगा कि भाई ये कुछ गलत है, ये बीमारी नहीं है, इसके पीछे कुछ है, कुछ लग गया है, तो भूत प्रेत जिन वगैरह कुछ ना कुछ का साया है और पता करवाओ इसे। तो भाई बाबा वगैरह को बुलाया गया। बाबा वगैरह को बुलाया तो उनने पूछा कि भाई इसके साथ हुआ क्या, पहले मुझे ये बताओ, पूरी कहानी बताओ कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है कि वहाँ से ये उस दिन वहाँ गई थी, पेड़ वेड़ के जामुन हामुन तोड़ के लाई, कह रही थी जामुन हामुन तोड़ने गई थी, वहाँ से कंगन वंगन मिल गया, वहाँ से उठा लाई है, और उसी रात से तब से इसकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने पहले तो डांटा उसे कि ऐसे कोई भी चीज़ उठा के ले आते हैं, पहले पता करवाओ उसके, वो कुछ करवाओ, विधि वगैरह करवाओ, और तुमने कंगन पहन भी रखा है अब तक, क्योंकि उन्हें तो कोई आइडिया नहीं था ये कंगन की वजह से हो रहा है भाई या किस वजह से हो रहा है। वो तो खुश थे कि सोने का कंगन पा गया। तो बाबा वगैरह को बताया गया। अब क्या था कि उस पेड़ की कहानी पहले से ही थी, और लोग गाँव में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें पता थी ये चीज़। जो पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया, जो काफ़ी अच्छे पंडित जी हैं, वो आज भी जिंदा हैं, उनसे बातें होती हैं, पर अभी वो उनकी उधर उम्र वही है जैसे उनकी थी उस तरह में। तो अब ये रहा कि उनको बताया गया कि भाई ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ की कहानी तुम्हें पता है कुछ, इस पेड़ पे क्या हुआ था, ये जो कंगन है तुम्हें पता है किसका है? कह रही है ये डैन का कंगन है, चुड़ैल जिसे कहते हैं, चुड़ैल या डैन किसी का, उसका साया है इस पे कंगन पे। वो कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो भाई हुआ ये था कि एक शादी हुई थी एक औरत की, वो बेचारे काफ़ी गरीब परिवार से थी। तो तय हुआ था शादी में कि दहेज में भाई 2 सोने के कंगन लड़की को दिए जाएंगे ताकि अपने पास रखे। अब भाई परिवार वाले थोड़े गरीब थे, वो एक जोड़ी कंगन बनाने के बजाय एक कंगन बना पाए, मतलब एक कंगन उसको दे के भेज दिया। अब जो एक कंगन दे के भेज दिया, उसके घर में काफ़ी कलेश हो गई कि यार कंगन तो जोड़ी के होते हैं, एक कंगन का क्या मतलब है, और या तो दूसरे बनवाओ या तो एक भी मत बनवाती। उसके साथ कलेश होना स्टार्ट हो गया दहेज के चक्कर में। उसके साथ डेली कलेश होता, उसका पति मारता पीटता उसे, सास जो उसकी सास है उस वो है ताने देती, बल्कि सास ने कुछ ज़्यादा उसके साथ ये किया कि कल मुही ये है वो है, और उसे रोज एक तरीके से ना टॉर्चर करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ भाई, इसी चक्कर में लड़ाई बड़ाई ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। उसके पति ने दारू वारू पी के गला घोट के उसे मार दिया इसी चक्कर में, क्योंकि कह रहा था कि मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मेरी जान खा जाएगी, ये ला के नहीं देती, इस चक्कर में उसे मार दिया। और ये दिखाने के लिए सुसाइड है, उसे उसी बरगद पे जाके लटका दिया रात को, उस पेड़ पे। हाँ। ओ तेरी। और जब वो मरी थी उस वक्त उसके हाथ में वो एक कंगन था। तब से उस कंगन और उस पेड़ का ये बन गया था साया, इस पे एक तरीके से श्राप बन गया था कि जो अब, और ज़्यादातर वो औरतों पे टॉर्चर करती थी, क्योंकि कहते हैं कि उसकी जो सासू माँ है ना, उसने ज़्यादा उसे टॉर्चर किया था, मतलब बाल खींच के मारा गया था, उसके बाल भी टूट रखे थे, उसके पति ने इतनी बुरी तरह मारा था, इसलिए उस लड़की के बाल टूटने स्टार्ट हो गए थे, गले पे उसके बहुत सारे मार्क थे मारने के, शरीर पे उसके पीटने के इतने सारे मार्क थे, और उसे फांसी से लटका दिया था ताकि उसे लगे सुसाइड कर लिया मार के। तब से उस पेड़ पे और उस कंगन का ये बन गया था, जो उसे कंगन को लेकर जाएगा वो उसके ऊपर पीछे चल देगी और उसे परेशान करके ही मानेगी, उसके अपने साथ लेके ही मानेगी। ये बताया बाबा ने कि भाई इसके ऊपर अब ये हो गया है। अब भाई घर वाले परेशान कि अब उस लड़की की हालत दिन पे दिन खराब, वो ऐसा लगता है मरने ही वाली है। चाहे कंगन उतार भी दो, अब तो वो चीज़ उससे लग गई, जुड़ गई वो। अब उसको पता चला, अब भाई पता करा कि भाई कैसे सॉल्व हो इस चीज़ का, क्या मतलब निकल सकता है, हम कैसे बचा सकते हैं अपनी बेटी को। इस तरीके से बात होने स्टार्ट हुई। तो बाबा ने बताया कि देखो एक ही चीज़ हो सकती है अगर हम कर पाएँ इस चीज़ को, अगर हो जाए तो, कि वो जिस चीज़ की वजह से मरी है वो चीज़ उसे लौटा दी जाए। एक कंगन जो हमने उसका कंगन है, एक कंगन और बनवाया जाए ताकि वो जोड़ी कंगन बन जाए, एक जोड़ा बन जाए,
और रात को यही लड़की जाके वापस वहाँ पे उस पेड़ के नीचे जाके वहीं जहाँ से ये उठाया था कंगन, वहाँ रख कर माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के वापस आ जाए बिना पीछे देखे। अगर ऐसा हो सकता है तो शायद जान बच सकती है, अगर वो इसे माफ़ कर दे तो। बाकी तो हम और कुछ कर नहीं सकते, यही आजमा सकते हैं। तो भाई एक कंगन और बनवाया गया उसी नाप का, उसी साइज़ का, और 2 कंगन तैयार किए गए जो उसके हाथ में था, उतार के पोटली में रख के। और रात को 12-1 बजे वो लड़की गई वहाँ पर, जाकर उसे बोला गया ऐसे ऐसे करके, वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, उसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं, और ये आपको 2 जोड़ी कंगन हम भेंट कर रहे हैं मेरी तरफ से। उसी जगह वापस रख के और बिना पीछे देखे वापस आ गई। और तब से फिर वो शांत हो गई थी। उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आई। वही हैं जो बूढ़ी हो चुकी है, उन्होंने जो कहानी सुनाई है मेरे को, ये वही और हमारी दादी लगती हैं अब तरीके। वो सगी नहीं, मतलब हमारे जो गांव में होती है उन्हीं के साथ हुआ। वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि बचपन में ये से हुआ। बाप रे, चलो ये अच्छा हुआ, ये तो सही काम कर गया। तो कई था वैसे ये। हाँ भाई, जो बाबा थे वो काफ़ी नामी थे। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या पता कुछ हो जाए, वरना तो फिर है ही ये चीज़ है। तो भाई श्राप जो हैं एकदम असली होते हैं इस तरीके से। श्राप से रिलेटेड एक किस्सा हल्का सा हो रहा है भाई, वो बता देता हूँ आपको। बताओ ना। वो अभी का ही है, मतलब एकदम वो FIR वगैरह भी दर्ज है, वो आज तक वालों ने कवर भी किया था, थोड़ा पुराना है। पर ये है कि श्राप ये होता है कि एक कानपुर का परिवार है भाई। तो कानपुर के परिवार में एक दादाजी थे। तो भाई उनके घर पे आ गया नागा बाबा एक दिन घूमते फिरते कि भाई खाना खिला, दक्षिणा वगैरह की, बैठ के उनसे बात करने लगे कि तेरे परिवार में ये है वो है। काफ़ी मतलब लग रहे थे कि भाई काफ़ी बुद्धिमान बाबा हैं। पर भाई वो ऐसे कुछ लोग नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहा है, जा यहाँ से, मैं बाबा मैं नहीं मानता, इस तरीके से जा। उसे भगा दिया। वो भागा नहीं भाई बाबा, उसके घर के बाहर खड़ा रहा रात भर ऐश टू ऐश कि मैं जब तक जाऊँगा नहीं, जब तक तूने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, जब तक तू ये नहीं होगा ना कि मेरा हाथ नहीं जोड़ लेगा तू, तब तक जाऊँगा नहीं यहाँ से। तो उसे गुस्सा आ गई उसके दादा को। उन्होंने पत्थर उठा लिया कि नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से। तो कह रहा कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, पर ये जो तूने हाथ में पत्थर उठाया है ना, इसी से तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने वो बात कही और तब से भाई उसकी 3 पीढ़ी बदल चुकी हैं उस परिवार की। तीनों पीढ़ियों ने ये शिकायत करी है कि कहीं ना कहीं से आके उनके परिवार के जो सदस्य हैं ना, छोटे या बड़े, कहीं ना कहीं से आके उन्हें पत्थर आके लगते हैं भाई। कहीं जैसे रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने पत्थर मारा, सर फट गया। कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता। ये कोई दिखता नहीं है ना, कहाँ से पता चलता है कि सोर्स कहाँ से किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया। और भाई लगती है हंसी मजाक वाली बात। हंस क्यों रहा है? तो भाई मजाक, भाई हंसी आ गई तेरी। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हंसी हमें लगता है भाई, उनको परिवार को भी लगा कि शायद कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो जेन्युइन पूछ रहा हूँ, ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कहाँ से आ रहा पत्थर, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसी पे ही तो हंसी आ गई, तू कह रहा कहीं से भी आ रहा है। हाँ भाई पता, ये तो पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा पत्थर। हाँ भाई यार बताओ। उन्होंने भाई पहले तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, ये ऐसी चीजें कर रहा है। भाई 3 घर बदल दिए उन्होंने और 3 गांव बदल दिए और पता नहीं चल रहा पत्थर कहाँ से आ रहा है। FIR तक दर्ज करा दी कि कोई हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और पत्थर आते हैं। उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है कि पत्थर से ही मरोगे तुम सारे, जो बाबा ने श्राप दिया था। तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी फैमिली में कोई और मरा हो, सिर्फ पत्थर? नहीं मरा कोई नहीं है अब बस तक। आके पर ये लगा है आते कि हैं, बच लगते हैं भाई, सर फट रहा है किसी का, वो हो रहा है, मतलब परेशान है, एकदम परेशान ही है ये वाला है ये। और ये तो एकदम क्राइम तक रिपोर्ट ने आज तक ने रिपोर्ट भी किया था, FIR दर्ज वगैरह सब है। पुलिस 1 साल से छानबीन भी कर रही है कि किसी आदमी का काम तो नहीं है इसके पीछे। पर भाई कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आते हैं पत्थर, कहाँ जाते हैं। भाई यार ये भी तगड़ी स्कीम है भाई श्राप का ही है ऐसी। पिकनिक बनाने गए और कहीं से भी पत्थर आ। किसी का भी अपमान मत करो, चाहे स्पिरिट हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, अपमान मत करो, अपने काम से काम रखो। मानो चाहे मत मानो, मानते हो तो हाथ जोड़ लो, नहीं मान तब भी हाथ जोड़ के अपने काम कर। हाँ, अपने काम से काम रखो, सीधे चलो, ये नहीं उंगली कर दी जबरदस्ती। और चीज वगैरह भी मत उठाओ, कहीं से कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है सही वो भी में तुम्हारे भाई, लिए वो भी बैड एंगर लक, नहीं है जैसे मिट्टी कि आ सोने गई, का कंगन मिल सोने गया का कंगन। और भाई कर कहा दिया जाता है ना, काम। सोना खोया और पाया दोनों ही हाँ अपशगुन भाई, होता है। सोना कभी नहीं रखना चाहिए अपने पास, उसे दान कर देना चाहिए। और वो चलो वो तो पोसेस्ड भी था, मतलब किसी और का था वो, मतलब ऐसे आत्मा थी उसमें। इसीलिए कहते हैं घर वाले कुछ रास्ते में मिले, पड़ा दिखे, नहीं लाना। भाई किसी बंदे की उतरी हुई चीज हमें पता नहीं ना उसने किस रीजन से उतारी है वो, तो उस पर किस चीज से वो उतरी है। तो
भाई होती हैं सारी चीजें, कोई अगर ऐसे बोले कि मैं नहीं मानता, लेकिन मत मानो, लेकिन जिसके उंगली ऊपर मत होता है करो। उसको ही पता होता है कि भाई है ये चीजें। मत मानो, लेकिन जरूरी थोड़ी वहां जाके उस पे लात उसका मार दो, अपमान किसी मत चीज को लात मार दी किसी, मत करो भाई, सीधा चलो। ये उजड़ लोग कर देते हैं, वो फिर झेलते हैं उससे कॉन्सिक्वेंसेज। चलो भाई, इसी के साथ खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। पॉडकास्ट को दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और दोनों भाइयों का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके भाइयों को फॉलो कर लें। और हमारी मर्च आप ले सकते हैं realitstore.com से, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन हैं। और अगर बाय चांस आपका मन है कि आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो, तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जिसमें हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। ज़्यादा महंगा नहीं है, बट उसमें हमने सारे तरीके बताए कि कैसे आप अपना खुद का एक पॉडकास्ट शो शुरू कर सकते हो, वो भी कम से कम बजट में। भाई बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं, कम से कम 50% लोग हैं, बल्कि ज़्यादा ही ज़्यादा। हैं। तो भाई लाल बटन है, सब्सक्राइब कर दो नीचे जाके फटाफट से। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू। ओके जी, जय बजरंग। जय बजरंग। जय श्री राम।